देखिए ऐसा है, तुम मानोगे नहीं, मेरे को दीपेंद्र हुड्डा जब वो काउंटिंग हो रही थी, जो बैलेट काउंटिंग वाला जो सेंटर था, आरओ सेंटर, जो डीसी जो आरओ है उसमें काउंटिंग सेंटर में, तो मैं पहुंच गया था करीबन 8 बजे काउंटिंग सेंटर। तो मेरे बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आए काउंटिंग सेंटर में। तो मैंने उनको कहा, मैं भाई ये क्या ये सांस चढ़ा रहे हो, छिक्का बोगस डाल रहे हो, ये भी क्या ये सांस चढ़ा रहे हो? बोला बोगस की बात नहीं है, बोला जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी, उसने कहा मैं गंगा जल उठा करके कह सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं कि भी जो आपके जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी उनने हमारी ठोक करके मदद की। विकास की बात करिए तो बंदा लाओ क्या घात घूत मैं नहीं कहता हूँ, ये मौका होता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन में मौका होता है, किसी कुछ समझ होती है किसी को। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये चलता है। बोगस वोटिंग का मतलब क्या है? बोगस वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक परिवार में 6 वोट हैं, 3 लोग बाहर रहते हैं, उन तीनों की भुगता दी इसमें चलता है, इसमें ज़्यादा चल गया। कि मैं पूरे देश की जनता को, हरियाणा की जनता को तहे दिल से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश ने दोबारा से तीसरी बार विश्वास किया है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में आज शाम को 7-7:15 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। पूरा देश बधाई का पात्र है। देखिए, चुनाव में कई तरह की बातें होती हैं। चुनाव में कभी किसी तरह की बात आती है। एक चुनाव में एक ज़बरदस्त, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आके आ जाओ, कुर्सी दे दो। चुनाव में कई तरह की बातें आती हैं। एक ज़बरदस्त आपने देखा होगा कि संविधान बदल देंगे। 400 पार, अगर 400 पार सीट आ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं। कल आपने देखा पूरे एनडीए के सभी घटक दलों ने संविधान के ऊपर फूल चढ़ाए। संविधान का कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए करता है, कल भी देखने को मिला और इससे पहले भी। कोई संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन इस बात की पूरे देश में, इस बात को फैलाने में शायद विपक्ष कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिली होगी कि भाई अगर 400 पार सीट आ गई तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हार जीत जो है चुनाव का मुद्दा, आपको भी सबको पता है, कई तरह के मुद्दे आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं। वो किसी तरह से समझ जाता है, वो किसी तरह से। लेकिन तीसरी बार सरकार बनना, तीसरी बार 240 सीटें एक पार्टी की आना, कई चीज़ें होती हैं। एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। 140 करोड़ का देश है, वहाँ पर हमको समझना चाहिए। बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन तीसरी बार फिर से लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 292 सीटें जो है एनडीए की हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूर्ण बहुमत से आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे और उसके बाद सरकार चलेगी। पूरा 5 साल सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और जो अधूरे काम हैं और जिन कामों को और गति देनी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम। 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव, देखिए इसके बाद जो है बाजवोट होने के बाद जो सारी बातें हैं और विधानसभा की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है, पहले दिन से इलेक्शन मोड में होती है और पूरी तैयारी के साथ जो है पार्टी लगेगी, जुटेगी। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, डिफरेंट हैं, और जब राज्य में इलेक्शन होता है तो मुद्दे डिफरेंट होते हैं। ये भी बात हमको जानना चाहिए। तो आपके क्या चुनाव, विधानसभा चुनाव? मेरे विधानसभा के चुनाव की, मेरा चुनाव जो है, हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद दिया, सभी साथियों का। बहादुरगढ़ में मीटिंग की और रोहतक में हमारे संगठन मंत्री जी ने मीटिंग रखी तो वो मीटिंग अटेंड की, झज्जर में मीटिंग अटेंड की, अब रोहतक में। और कार्यकर्ताओं का मैंने तहे दिल से धन्यवाद किया। भाई 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोट जो हमारे को मिले हैं उसमें मैंने सबका धन्यवाद किया और सब एकजुट होकर के लगे। हार जीत होती रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इलेक्शन में देखो ऐसा है, जब एक बार चक्कर घूमता है तो सारा सिस्टम, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं
और एकजुटता के साथ जो है और सिस्टम को जोड़ते हुए इन बातों को करेंगे। इनमें कई चीज़ें हैं, इलेक्शन के दौरान कई बातें हैं, उनका मैं क्या खुलासा करूं, कभी बैठेंगे खुलासा करेंगे। अब तो ये है कि भाई चुनाव हो गया है और हम सब मिल करके आगे की विधानसभा की तैयारी में जुटे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार Hey!